गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स के सेकंड लेक्चर की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिक्स और मैट्रिक्स मतलब डेफिनेशन और उसके कुछ स्पेशल टाइप इस पर डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा, इसमें से एक टॉपिक मैंने और बताया था सब मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, सब मैट्रिक्स किसी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है, नाम आई थिंक नाम क्या है, राजकुमार है ना। हाँ, तो राजकुमार ने पूछा कि सर मुझे सब मैट्रिक्स क्लियर नहीं हुआ। तो मैं ऐसा करता हूँ, सब मैट्रिक्स आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, फिर हम आज के लेक्चर के जो अगले टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सब मैट्रिक्स मैट्रिक्स तो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मैट्रिक्स का, वो क्या होता है इस तरीके से। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 1 2 3 4 3 1 0 1 6 एंड एक रो और ले लेते हैं हम 2 -1 एंड -2। सो सपोज a matrix and this matrix 4/3 ये 4/3 मैट्रिक्स है। ठीक है, 4/3 दैट मीन्स 4 रो एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, देख रहे होंगे आप 4 रो हैं इसमें और 3 कॉलम हैं। ठीक है, इट क्लियर। तो अब इसमें सब मैट्रिक्स हमें बताना है क्या इससे बनेगा। मैंने बताया था कि मैट्रिक्स से ही आप सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, यानी कि सब मैट्रिक्स का समूह हमारा एक मैट्रिक्स बनाता है। ठीक है, अब सब मैट्रिक्स आप यहाँ से काफ़ी सब मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, एक तो आप ये बना सकते हैं 1 2 4 3। ठीक है, ये अगर हम 4 एलिमेंट ले लें, कौन कौन से 1 2 4 3, तो एक ये सब मैट्रिक्स बना, इसका नाम होगा सब मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, ये कितने बाई कितने का है, 2/2 का। ठीक है ना, और भी मैट्रिक्स बन सकता है, एलिमेंट भर चेंज करते जाओ आप, और वो एलिमेंट इसी मैट्रिक्स के होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करें, 4 3 0 1 ले सकते हैं, या 4 3 2 -1 ये। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट ले लो आप। ठीक, बस ये याद रखना है कि अगर हम रो के एलिमेंट ले रहे हैं 2 या 3 तो रो के ही लेंगे। ठीक है, जैसे 4 3 लिया, अब ऐसा नहीं कि आप 4 1 यहाँ से ले लो, है ना, पहले 4 1 और ऐसे लिख दो आप 4 1 ये वाला यहाँ। ठीक है ना, और 4 2 फिर यहाँ लिख दो, तो ये नहीं बनेगा इस तरीके से। ठीक है ना, मतलब कहने का कि अगर हम इसमें बनाना चाहें एक और मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो 1 0 3 है ना, 0 1 6 या 2 -1 -2, तो ये भी एक सब मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, हमने ये वाली रो छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं, चाहते तो हम ले लेते, इसमें से कोई और दूसरी रो छोड़ देते। ठीक है, सो ये हमारा मैट्रिक्स बना 3/3 का। ठीक है, और भी मैट्रिक्स बन सकता है 3 1 1 6 3 1 1 6, ये भी ले लेते हैं, -1 -2 -1 -2, लो ये बन गया। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है राजकुमार, और बताना राजकुमार फिर से, अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको पर्सनली, ठीक है, बता दूंगा। तो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं हम, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है,
इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स या मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। सो इक्वालिटी कैसे होती है दो मैट्रिक्स के लिए? तो इसमें क्या है कि दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो उन दो मैट्रिक्स को इक्वालिटी कब हम कहेंगे, इसके कंडीशंस होती हैं। तो सपोज हम कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू, थोड़ा अभी जनरल फॉर्म में मान लेते हैं, फिर हम आपको एग्जाम्पल पे बताएंगे। सो ए आई जे एक ये हो गया, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स हमने मान लिया बी बी है तो यहाँ एलिमेंट चेंज कर दीजिए, बी आई जे, ठीक। ये जनरल फॉर्म में माना हमने। तो अब ए इक्वल्स टू बी, इक्वलिटी दैट मीन्स बराबर मैट्रिक्स हों, कब बराबर होंगे उसकी कंडीशंस हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट कंडीशंस ये होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि जो मैट्रिक्स है वो सेम साइज का होना चाहिए। सेम साइज दैट मीन्स यदि हमारा पहला मैट्रिक्स 2/3 का है, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स भी हमारा 2/3 का होना चाहिए। पहला मैट्रिक्स हमारा 2/2 का है, ठीक है, तो ये भी हमारा 2/2 का होना चाहिए। मतलब सेम रो सेम कॉलम होने चाहिए दोनों मैट्रिक्स में। सो हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे उसको, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू बी हम तभी कहेंगे जब क्या हो, उसमें सेम साइज के मैट्रिक्स हों दोनों, ठीक है। सेम साइज के मैट्रिक्स होने चाहिए, सेम साइज के दैट मीन्स सेम रो एंड सेम कॉलम, ठीक है। जितनी रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए, दैट मीन्स एम इक्वल्स टू एन, ठीक है। ये जनरल फॉर्म के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। 1 2 3 1, ये पहला क्वेश्चन मान लीजिए आप। दूसरा एक हमने दिया मैट्रिक्स आपको -1 2 1 3, ठीक है, ये पहला। इसे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3 0 1 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 1 3 6 या 3 1 सॉरी, ठीक। सो अब देख रहे होंगे आप, ये आपका, इसको हम बोल देंगे कि ये इक्वलिटी डिनोट कर रहा है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये देख रहे हैं 2 रो हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, 2/2 का ये है और ये भी हमारा 2 रो 2 कॉलम्स, तो ये भी 2/2 का है, यानी कि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। इसके लिए बट सेकंड क्वेश्चंस में क्या है, सेकंड में ऐसा नहीं है। सेकंड में आपका ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है, रो कितनी है, 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, सो 2/3। और ये क्या है, इसमें 3 रो हैं, 3 पंक्तियां हैं, ठीक है, और 2 कॉलम इसमें, सो 3/2 का है ये। तो ये तो डिफरेंट है ना, ठीक है, ये सेम साइज का नहीं है। सो ये मैट्रिक्स जो दोनों हैं ये हमारी इक्वलिटी डिनोट नहीं करेंगे। इक्वलिटी कौन डिनोट करेंगे, जो सेम साइज के मैट्रिक्स हों, ठीक है। दैट्स क्लियर। चलिए, सो ये था इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ कंपेयर करना है मैट्रिक्स की, ठीक है, कि 2 मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं। तो ये कंडीशन हमारी लगेगी, जैसे एक एग्जाम्पल दे देगा आपको, तो वहाँ पर जैसे सब कुछ कर लेते हैं हम, 1 x 3 या यहाँ पर y 0, ठीक है, और ये इक्वल दिया है, मतलब इसके इक्वल में एक मैट्रिक्स और है, वो क्या है, 0 -1 3 एंड 6। और इसमें दे रखा, पहले से कहा गया कि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, देखिए इक्वल है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, ठीक है। और फिर आपसे कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक। सो एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली है। सो यदि ये इक्वल है देन इसके जो एलिमेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 0
ठीक है, x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 3, मतलब जो जिस पोजीशन में है इस मैट्रिक्स में, जैसे ये 1-1 पोजीशन पे है, ठीक है, तो यहाँ जो 1-1 पोजीशन पे होगा वो दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे। ये है इक्वालिटी का अर्थ। अब जैसे हम एक्स वाई की वैल्यू निकालें तो देखिए x किस पोजीशन पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और इसमें इस मैट्रिक्स में ये -1 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -1। ठीक है, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है एक्स वाई, यहाँ पर इस तरीके से यूज होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। इसी तरह से y की पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 है, सो y इक्वल्स टू 3। आई थिंक समझ गए होंगे। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का कहाँ पर यूज हमें करना है, ठीक है। ये 3/3 का भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, इतना याद रखना कि ये बस सेम साइज के होंगे, ठीक है, जितने बाई जितने का हमारा पहला मैट्रिक्स होगा, ठीक है, उसी तरीके से दूसरा मैट्रिक्स होगा। 2/2 का है तो वो दूसरा भी 2/2 का होगा, ठीक है ना। तो एक क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। तो मैट्रिसेस का जोड़ना, मैट्रिसेस को कैसे हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। वैसे जनरल अगर आपको पढ़ना है तो अभी उसी तरीके से मान लीजिए AIJ ये पहला मैट्रिक्स, दूसरा BIJ, IJ तो आपको पता है, ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है, इसी तरीके से J। सो A प्लस B दैट मीन्स इन दोनों का एडिशन जोड़ना है, तो क्या होगा, इसके जो इंटरनल एलिमेंट होंगे वो जुड़ जाएंगे, एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा, AIJ प्लस BIJ, ठीक है। तो ये एलिमेंट जुड़े। अब ऐसे जनरली तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, तो एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा कि इस मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट इस मैट्रिक्स के किस एलिमेंट से जुड़ेगा। भाई एलिमेंट जोड़ना है हमें, ये AIJ BIJ ये एलिमेंट है ना, तो इन्हीं को हम ऐड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लेते हैं A इक्वल्स एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 -1 3 0 3 -2, ठीक, ये मैट्रिक्स ले लिया हमने, ठीक है। और दूसरा एक मैट्रिक्स और ले लिया हमने 0 3 -1 3 6 2 0 8 3, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो भी क्या है, आपका सेम साइज में अप्लाई होगा। अब ऐसा नहीं कि ये हमारा 3/3 का है और ये हमारा 2/3 का हो जाए, ऐसा नहीं, सेम साइज के इसमें भी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब सेम साइज के यदि हमारे मैट्रिसेस हैं तब भी उसमें जोड़ होगा या घटाना होगा, ठीक है। ये यहाँ आप सब्सट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो चिन्हों के अकॉर्डिंग जोड़ना घटाना होता है, ठीक है। सो अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, दैट मीन्स A प्लस B, सो दैट इज इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या है प्लस B की वैल्यू क्या है वो रख देंगे। सो A हमारा मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4 -1, ठीक है, ये है मैट्रिक्स 3 0 3 -2, एंड दूसरा मैट्रिक्स तो यहाँ प्लस है, प्लस हमने लगाया, दूसरा मैट्रिक्स क्या है 0 3 -1 3 6 2 0 8 3, ठीक। ये सेम साइज के हैं, 3/3 का ये भी है, 3/3 का ये भी है। अब इसमें होगा क्या कि जो फर्स्ट आपका मैट्रिक्स है तो इसमें 1 किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, ठीक है। इसको हम I = 1 रखें, J = 1, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो इससे मैट्रिक्स में 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उससे हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से ये 2 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 2
3 से ऐड होगा, इस तरह से 3 -1 से ऐड होगा, ठीक है। 4 3 से, -1 6 से, 3 इस 2 से, ठीक है, तभी एडिशन हो पाएगा। सेम साइज के होने चाहिए, ठीक। और 0 0 3 8 -2 3, एज क्लियर। सो एडिशन सेम साइज के मैट्रिसेस में होगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से। 1 प्लस, ये प्लस है, 1 प्लस 0, फिर 2 प्लस 3, ठीक। लिखने का तरीका भी समझिए आप, जो जिस पोजीशन के हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं उसी पोजीशन पर लिख रहे हैं। नया मैट्रिक्स आएगा, जैसे 1 1 एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो ये उसी पोजीशन पे आ रहा है 1, ठीक है, 1 1 पे, 1 प्लस 0 3। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, तो बीच में क्या होना चाहिए, माइनस, तो 3 -1, ठीक। फर्स्ट जो रो थे उसके एलिमेंट हम ऐड कर चुके। अब सेकंड रो 4 प्लस 3 -1 एंड प्लस 6, 3 प्लस 2 4 तो ऐड हो गया, 0 प्लस 0 है ना, दैट इज 0, 3 प्लस 8 -2 प्लस 3, ठीक। सो नेक्स्ट लाइन क्या आएगी इसमें, ये आप थोड़ा सा ब्रैकेट सही से बनाइएगा, मतलब सेम साइज के होने चाहिए, भी जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक आप इतना छोटा मैट्रिक्स बना दें दूसरा और इतना बड़ा बना दें, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। सही, जैसे हम डिटरमिनेंट में हमने बताया था, वही डिटरमिनेंट भी इसी तरीके से होता है, उसमें भी एडिशन इस तरीके से होता है, ठीक। सो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 3 5, 3 -1 2, 4 प्लस 3 7, -1 प्लस 6 5, 3 प्लस 2 5, 0 प्लस 0 0 एंड 3 प्लस 8 11, -2 प्लस 3 1, ठीक है। सो ये हमने दो मैट्रिक्स का जोड़, या इसी को सब्सट्रैक्शन भी यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। ये घटाना भी इसी में आ गया, ठीक है। सो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स या सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, इस तरह से हमें करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, देखिए जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं उसके लिए आपको क्या करना है, मतलब हेजिटेट नहीं होना है, आपको क्वेश्चन पूछ लेना है, ठीक है। और भाई अब ऑनलाइन क्लासेज में क्या हेजिटेशन, आपको तो मैसेज टाइप करना है, हमें पढ़ लेना है कि आपको क्या समझ नहीं आया है ना। फेस टू फेस हम वहाँ मतलब ऑफलाइन क्लासेज तो ले नहीं रहे हैं कि आपको हेजिटेशन किस टाइप का हो, ठीक है ना, तो आप पूछ सकते हैं आराम से। अब नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं हम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन से पहले हम आपको बताते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर ऑफ मैट्रिक्स या इन मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है तो उसमें आप किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो समझना है, ठीक है। सो स्केलर तो समझ रहे हैं, जैसे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है। अब जैसे एक मैट्रिक्स मैंने आपको दिया 1 2 3 1, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 3/3 का कर लेते हैं, या 2/3 का भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स जरूर नहीं कि स्क्वायर हो, डिटरमिनेंट में स्क्वायर होता है, ठीक है। 3 2 1 और 0 3 लीजिए, तो ये कितने बाय कितने का, 3 रो एंड 4 कॉलम्स, ठीक। अब हमें इस मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे होगा स्केलर, दैट मीन्स हम मान लेते हैं कोई वैल्यू 4 और 4 का मल्टीपल हमें ए में करना है, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसमें 4 का मल्टीपल 4 स्केलर है, ठीक है। यहाँ पर 4 5
-1 -5 कुछ भी हो सकता है, स्केलर वैल्यू होनी चाहिए। सो 4 का मल्टीपल इसमें कर देते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल तो वो आपको समझना है इसमें, किसी भी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए इस 4 का मल्टीपल इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से होगा। 4 का मल्टीपल 1 से होगा, इसी 4 का 2 से होगा, ठीक है, 0 से, ठीक है। मतलब ये जो 4 है इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगा और फिर जो भी हमें मिलेगा वो हमारा आंसर आएगा इसका, ठीक है। सो 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 0 0, इसी तरीके से यहाँ 0, 4 × 3 12, 4 × 1 4, 4 × 3 12, और यहाँ भी 12, यहाँ 12, ठीक है, यहाँ पर 8, 4 × 1 4 एंड 4 × 1 4। स्केलर मतलब स्केलर वैल्यू जो है उसका मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह से करेंगे हम, तो ये 4a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अभी आपने समझा कि किसी भी स्केलर का हम मैट्रिक्स में किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेज, ठीक। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेज, ठीक है। 2 मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, इनका गुणा कैसे करते हैं तो वो समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। मान लेते हैं कोई 2 मैट्रिसेस, ठीक, लेट A = 2। अच्छा एक चीज़ और याद रखना है कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस है इसमें मैट्रिसेस आपके सेम साइज के हो भी सकते हैं और नहीं भी। दैट मीन्स यदि एक मैट्रिसेस हमारा 3/3 का है तो दूसरा मैट्रिसेस क्या है 3/3 का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया, ये लीजिए, ठीक। ये 3/3 का है, ये 3/3 का अभी हम लेके चल रहे हैं। दूसरा हम आपको एक एग्जाम्पल और बता देंगे जिसमें डिफरेंट साइज के मैट्रिक्स हम ले लेंगे, ठीक है। सो अब चलिए इसके एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 2 1 0 3 2 एंड 4, ठीक। ये सब प्लस में माने हैं, माइनस में भी एलिमेंट हो सकते हैं। यहाँ मान लेते हैं -1 2 3 0 -2 -1 एंड 3 4 5। इसके लिए एक एग्जाम्पल इस तरीके से हमने मान लिया। अब इसका हमें करना है क्या मल्टीप्लिकेशन। सो हम सॉल्व करते हैं, ठीक। कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है 2 मैट्रिक्स का, तो A और B का करना है हमें मल्टीपल। सो दैट्स इक्वल्स टू A की वैल्यू रखिए, A जो आपको मैट्रिक्स गिवन है वो कितना है, ये रहा आपका मैट्रिक्स, ठीक है। 1 2 3 2 1 0 3 2 4, ये पहला मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है दूसरे मैट्रिक्स से। दूसरा मैट्रिक्स क्या है -1 2 3, ठीक है, ये रहा दूसरा मैट्रिक्स। 0 -2 -1 3 4 5, ठीक। अब यहाँ 3/3 लिखिए, ठीक है, या ना लिखिए, ये अंडरस्टूड है, आप समझ रहे हैं। दैट्स इक्वल्स टू, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन समझिए, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज आपका बहुत आगे तक है। कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे आप तो वहाँ यूज आएगा, ठीक है। और आप जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ यूज होगा। कहने का मतलब आगे जितना भी आप मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसमें इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। इसके लिए सो हमें मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझना है, ठीक है। देखिए कैसे,
अच्छा, हमने आपको डिटर्मिनेंट बताया हुआ था। डिटर्मिनेंट जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, उसी तरीके से हम मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब समझ गए वो कैसे करना है। जिनको आता है ठीक है, जिन्हें नहीं आता है वो देख लें फिर से। देखिए हमें क्या करना है, इसमें रो देखनी है कितनी है। ठीक है, 3 रो हैं 3 कॉलम है, ये तो पता है। तो सबसे पहले पहला जो मैट्रिक्स है उसकी रो देखिए आप क्या है, 1 2 3। ठीक, सो इस रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप इस मैट्रिक्स के कॉलम से। ठीक, कैसे होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन -1 से होगा। ठीक है, फिर इस 2 का इस 0 से होगा, इस 3 का इस 3 से होगा। मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो भी आएगा इसका जैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 1 का -1, 1 इंटू -1। ठीक है, 2 इंटू 0, 2 का मल्टीपल 0 से, और साथ में क्या करना, ये हमें जो मल्टीप्लिकेशन आएंगे इन सबको ऐड करते जाना है, ये बीच में प्लस लगाना है, प्लस 2 इंटू 0, फिर प्लस 3 इंटू 3। ठीक, ये देखिए जितना आएगा ये 1 1 पोजीशन पर रहेगा इतना, यानी कि फर्स्ट रो का आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल किया, इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, 1 का -1 से, 2 का इससे, 3 का इससे। ठीक है, सो जो आएगा उन सबको जोड़ के यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब इसी तरीके से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीपल करिए, 1 इंटू 2, तो ये आएगा 1 और 2 पोजीशन पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2, फिर प्लस 3 इंटू 4। सो ये जितना आएगा इसको सॉल्व करके लगेंगे। ठीक है, फिर इस फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 5। देखिए निष्कर्ष क्या निकला यहाँ से कि जो भी आपकी फर्स्ट रो है, पहले उस फर्स्ट रो का जो आपका सेकंड मैट्रिक्स है उसके सभी कॉलम से मल्टीपल करना है। ठीक है, इसी तरीके से अब जो सेकंड रो आएगी, इस सेकंड रो का करेंगे इसके सभी कॉलम से मल्टीपल, फिर थर्ड रो उसका सभी कॉलम से मल्टीपल। तो इस तरीके से करना है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, सो अब देखिए फर्स्ट रो जो है आपकी, इसका सभी कॉलम से मल्टीपल हो गया। ठीक, अब सेकंड रो का करते हैं, तो 2 1 0 का मल्टीपल इससे करते हैं। ठीक, फर्स्ट कॉलम से 2 -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3। ठीक है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल हो गया इसका फर्स्ट रो का। अब इसी सेकंड रो है, फर्स्ट रो का हम कर चुके हैं, सेकंड रो का अब होगा आपका सेकंड कॉलम से। ठीक है, सो 2 इंटू 2 फिर प्लस 1 इंटू -2 फिर प्लस 0 इंटू 4। ठीक है, सो ये आपका मल्टीपल होगा। अभी थर्ड कॉलम और रह गया है, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 5। ये देखिए। ठीक है, अब आप आ जाइए किस पे, तीसरे नंबर के रो पे, थर्ड रो पे आइए। थर्ड रो का भी इसी तरीके से मल्टीपल करिए 3 कॉलम में। सो 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, ये हिसाब से करना है मल्टीपल, ऐसा नहीं कि आप 3 का इससे कर दो या 2 का आप इससे कर दो, ऐसा नहीं। फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट से, इसका इससे, इसका इससे, अलग अलग एलिमेंट मल्टीपल होगा। ठीक,
फिर इसका सेकंड कॉलम से तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, सॉरी -2 है, 2 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 4, ठीक है। अब थर्ड कॉलम में क्या है, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5। बस इसको अब हमें क्या करना है, जोड़ घटा लेना है सही से। सो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखिए ये 1 इंटू -1, सो -1 प्लस 0, 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 3 9, ये देख लीजिए 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -2, सो ये प्लस का माइनस होगा -4 प्लस ये 12 हो गया, ठीक है, समझते जाइएगा मल्टीपल। 3 इंटू 1 3, ये 2 इंटू -1 -2, ये 15, और यहाँ पे आएगा -2 प्लस 0 प्लस 0 4 -2 प्लस 0, एंड ये कितना आएगा 6 -1 प्लस 0, एंड हेयर -3 प्लस 0 प्लस 12, एंड 6 -4 प्लस 16, एंड 9 -2 एंड प्लस 20। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर, देखिए 9 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा, सो यहाँ प्लस का 8 बचेगा, ठीक। यहाँ पर कितना आएगा आपका, ये आपका मतलब जोड़ना घटाना है, वह हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। सो ये 12 हो गया, 12 - 4 10, और यहाँ 3 - 2 1 एंड 16, -2, यहाँ -2 आएगा, बाकी 0 है, -2, ठीक है। यहाँ पर आएगा 4 - 2 2, 6 - 1 5, एंड हेयर 12 में से 12 में से -3, सो कितना आएगा 9, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 यहाँ बचेगा, प्लस 16 18, एंड 7 प्लस 20 27, ठीक है। सो ये आपका आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज गिवन मैट्रिक्स। ए बी का हमने क्या कर दिया यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा था 3/3 का मैट्रिक्स, और हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए क्या करना है, हमें ए बी का मल्टीपल करना है, ए को लिखा बी को लिखा, ठीक है। इसके बाद आपको किस तरह से मल्टीपल करना है, इस फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम से जो आएगा आप इस पोजीशन पे लिखेंगे, ठीक है। एलिमेंट को कैसे, इसका इस एलिमेंट का इससे मल्टीपल प्लस लगा के फिर इसका इससे, ठीक है। वो हमेशा सेम होगा कि यहाँ 3 एलिमेंट है रो में, तो यहाँ भी कॉलम में 3 एलिमेंट होंगे, ठीक। फिर इसी रो का इसमें जो आएगा आप यहाँ आगे लिखेंगे, फिर सेकंड रो का तीनों में, सो नेक्स्ट रो आएगी, थर्ड रो का फिर उसमें, ठीक है, कॉलम्स में, सो आपकी थर्ड रो आएगी। जिसका मल्टीपल आप करेंगे वही चीज़ मिलेगी। रो का मल्टीपल आप कॉलम में कर रहे हैं तो आप रो में ही लिखेंगे, ठीक है। यदि आप कॉलम का मल्टीपल रो में करते तो फिर आपको कॉलम में चीज़ लिखनी पड़ती, ठीक है ना। तो एक तरीका याद रखिए कि आप रो का मल्टीपल कॉलम्स में कर रहे हैं, सो आप रो में लिख रहे हैं, ठीक है। सो ये हमने बताया आपको कि ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक। अब हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये सेम साइज का मैट्रिक्स ना लेके हम डिफरेंट टाइप का ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका चलिए 3/3 का ही मैट्रिक्स है, और ये हम चेंज कर देते हैं, ये देखिए, ठीक। ये कितना हो गया आपका 3/2 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो वही तरीका है,
ठीक है, हमें क्या करना है, ए और बी का मल्टीपल इक्वल्स टू ए की वैल्यू रखेंगे क्या है, ए मैट्रिक्स कितना है 1 2 3 2 1 0 3 2 4, इसका मल्टीपल किससे होना है -1 0 3 2 -2 4। ठीक है, अब देखिए कैसे मल्टीपल होगा, वही तरीका फर्स्ट रो का इन कॉलम में। ठीक है, सो 1 × -1 फिर 2 × 0 0 प्लस कर देंगे 3 × 3 9। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हुआ, एक और कॉलम है उससे भी करेंगे, तो 1 × 2 2 2 × -2 4 3 × 4 12। अब आगे तो है नहीं कॉलम तो हम छोड़ देंगे, आगे नहीं आएगा। ठीक, फिर इसका दोनों कॉलम में 2 × -1 -2 1 × 0 0 0 × 3 0, फिर इस रो का सेकंड कॉलम में 2 × 2 4 1 × -2 -2 0 × 4 0। फिर इसके बाद आपका थर्ड जो रो है उसका दोनों कॉलम में 3 × -1 -3 2 × 0 0 4 × 3 12 एंड इसका सेकंड कॉलम में 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 2 × -2 4 एंड 4 × 4 + 16। ठीक, सो ये मल्टीपल हो गया, सॉल्व कर लेंगे, ये 8 आ जाएगा -2 ये 9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा वही है ना जो पिछली मैट्रिक्स ना, बस हमने आपका एक कॉलम इसमें कम कर दिया है। ठीक है, एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन तरीका आपका यही होगा। ठीक, सो यहाँ कितना हो गया आपका 10, यहाँ हो गया 2 एंड यहाँ हो गया आपका 18। सो अब देखिए आ गया। ठीक है, सो ये मल्टीपल आया आपका ए × बी। आई थिंक मल्टीप्लिकेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा एक और छोटी हेडिंग आती है, ठीक है, वो हम पढ़ लेते हैं। वैसे इसको हम पढ़ चुके हैं। क्या है वो हेडिंग? हेडिंग है आपकी कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो सपोज कर लेते हैं एक मैट्रिक्स 2 1 0 3 -1 2 6 0 एंड 0। देखिए, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं? ये जो मैट्रिक्स है ए, इसको इस तरीके से लिखेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, या इसको इस तरीके से सिंगल बार के अंदर में लिखते हैं, ठीक है। तो लिख दिया हमने। अब ए की वैल्यू आप रख दीजिए, डिटर्मिनेंट का साइन हो गया, 2 1 0 3 -1 2 6 0 0। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आपको आता है अच्छे से, कैसे करते हैं, ठीक है। किसी एक रो या कॉलम को हम उसके सापेक्ष इसका क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, इसको प्रसार कर देते हैं। कैसे? इस रो के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इससे रो के जो एलिमेंट है इसके आपको साइन पता होने चाहिए क्या होता है। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है, और ये प्लस होता है। इसके लिए ये माइनस, ये प्लस, ठीक है ना, इस तरीके से आपको साइन पता होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, ये वेक्टर कैलकुलस आपने पढ़ी होगी, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बताया जाता है। ये 2 पहले एलिमेंट लेते हैं, फिर इसके जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट हैं और वर्टिकल एलिमेंट है वो हम छोड़ देते हैं।
इस रो को, इस कॉलम को। बाकी क्या बचता है उसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। -1 इंटू 0, देखिए उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -1 2 0 0, ये जो बचा इतना, ठीक है। फिर अब ये क्या होता है, ये माइनस का होता है, सो -1 इंटू, अब इसके अकॉर्डिंग ये जो है इसका रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा 3 2 6 0 प्लस, अब 0 ले लीजिए, ये प्लस का होता है 0 इंटू, तो बाकी तो 0 हो जाएगा। देख लीजिए, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, आप क्या बचेगा 3 -1 6 0, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है डिटरमिनेंट का, -1 का इससे, ये प्लस में होता है, फिर ये माइनस में होता है, सो -1 इंटू 0, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये माइनस में होता है तो माइनस लगा के 0 इंटू 2 0, ये तो 0 हो गया, माइनस, ठीक, 1 इंटू 3 इंटू 0, सो 0, फिर माइनस लगाइए 6 इंटू 2 12 प्लस 0 इंटू 3 इंटू 0 0, माइनस लगाइए 6 इंटू -1, सो -6 आएगा, सो +6 हो जाएगा, ठीक। सो देखिए 2 इंटू 0 -0 0 -1 एंड 0 -12 -12 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 6 सॉल्व करेंगे, ये तो 0 हो गया, ये +12 हो गया, ये 0 हो गया, सो दैट इज इक्वल्स टू 12। एंड 12 क्या है, जो ये आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है, बार बोलते हैं, सो इक्वल्स टू 12, ठीक। सो इस तरह से हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। मतलब मैट्रिक्स को आपको जो साइन लगा है मैट्रिक्स का, इसलिए डिटरमिनेंट का साइन लगा देना है और उसको एक्सपेंड कर देना है, सो आप डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है कि यदि मॉड ऑफ ए या बार ऑफ ए कहें इसको, इसकी वैल्यू हमारी 12 आ रही है, और 12 क्या है, डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। यदि ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हम इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यदि हमारे मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, सो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। फिर इसमें यदि मॉड ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ जाए, सो दैट मीन्स ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ठीक है, आज का के लिए इतना ही। अब बाकी जो हेडिंग्स और टॉपिक आएंगे, ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम देखिए क्या मिलता है। मैट्रिक्स के टाइप हैं, है ना, वैसे अभी और टाइप है मैट्रिक्स के, तो पहले हम टाइप पढ़ लेंगे या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।